Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back dear students. Today we are going to discuss locomotion in vertebrates. ये टॉपिक प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने हाफ डिस्कस किया था और हाफ टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। वर्टिब्रेट्स के अंदर आज हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे। अगर हम एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो कॉमनली या मोस्टली स्टडी किया जाता है, इसे फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग के बॉडी प्लान की बात करें तो इसके बॉडी प्लान में हम लिखते हैं इसकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। ऐसी बॉडी जो दोनों एंड से टेपर्ड होती है, चिपटी होती है, इसे हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। फिशेस के अंदर भी सेम स्ट्रीम लाइन बॉडी हमने देखी थी, लेकिन उसके अंदर लिम्स की डेवलपमेंट नहीं थी। अब फिशेस के बाद चूंकि एम्फीबियन इवॉल्व होके बनते हैं, यानी ये फिशेस से इवॉल्व होंगे, तो इनके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट आती है। ये एडवांसमेंट क्या चीज़ है? इनमें डेवलप कर जाती है हाइंड लिम्ब और प्लस 4 लिम्स, जिन्हें हम हाइंड लेग्स भी कह सकते हैं और 4 लेग्स भी कह सकते हैं। ये एम्फीबियन के अंदर डेवलप होती है। मीन्स ऑफ लोकोमोशन, एम्फीबियन की जो लोकोमोशन है इनके हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करती है। और हैबिटेट दो तरह का एम्फीबियन के अंदर होता है, या तो ये लैंड के ऊपर रहते हैं या उसके बाद ये वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। तो इन दोनों हैबिटेट के ऊपर इनका मीन्स ऑफ लोकोमोशन डिपेंड करता है। अगर तो ये वाटर के अंदर रहते हैं तो फिर ये स्विमिंग करते हैं, अगर ये लैंड के ऊपर रहते हैं तो फिर रिगल करते हैं। अब रिगल मोशन कैसे होती है? रिगल मोशन के अंदर इनकी जो लिम्स या लिवर्स होते हैं वो रफली बड़ी मुश्किल के साथ टचेस ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ बड़ी मुश्किल से टच करते हैं। और इन एम्फीबियन की जो बेली बेस्ड मसल्स हैं, बेली बेस्ड मसल्स, ये मसल रिगल करते हैं ऑन द ग्राउंड। एक दफा फिर सुन लें, इनके जो लिम्स हैं, हाइंड लेग्स और 4 लेग्स, ये बड़ी मुश्किल के साथ लैंड के ऊपर टच करते हैं और बेली बेस मसल रिगल करते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिसकी वजह से ऐसे महसूस होता है कि इनकी बॉडी स्विमिंग कर रही है, स्विमिंग ऑन द लैंड। दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इज कॉल्ड रिगल। अगर ये वाटर के अंदर होंगे तो फिर स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग के लिए इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होती है, दोनों एंड से चिपटी होती है और इनके ऊपर स्लाइमी मटेरियल होता है, म्यूसिलेजियस मटेरियल होता है, जो कि फ्रिक्शन को कम करता है बिटवीन वाटर एंड फ्रॉग, जिसकी वजह से ये इजीली स्विम कर पाते हैं। अगर हाइंड लेग्स और 4 लेग्स की बात करें तो इनकी फिंगर्स के दरमियान वेब पाया जाता है, पर्दा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर को इजीली पीछे प्रोपेल करते हैं और आगे की जानिब स्विम कर जाते हैं। जैसे ये हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर के दरमियान वेब आ जाता है इन फ्रॉग की, एम्फीबियन की, जिससे वाटर को ये ऐसे पीछे की जानिब प्रोपेल करेंगे और खुद आगे की जानिब स्विम कर जाएंगे। जंपिंग और हुपिंग भी करते हैं। इनकी जो हाइंड लेग्स हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं और स्ट्रांग फोर्स क्रिएट करके ये आगे की जानिब जंप करते हैं। दिस इज कॉल्ड जंपिंग एंड हुपिंग। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन इन एम्फीबियन। अगर हम बात करें लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है इसे लिजर्ड कहते हैं। इसकी बॉडी प्लान को भी हम डिस्कस करते हैं। इसका बॉडी प्लान भी स्ट्रीम लाइन है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। स्ट्रीम लाइन वो बॉडी होती है जो दोनों एंड से टेपर्ड होती है, दोनों एंड से चिपटी होगी। चूंकि ये एम्फीबियन से डेवलप करते हैं, एम्फीबियन इवॉल्व करेंगे और रेप्टाइल बनाएंगे, इनके अंदर भी 2 तरह की लिम्स पाई जाती हैं। एक हाइंड लेग्स इनके अंदर पाई जाएंगी, ये जिसे हम हाइंड लिम्स भी लिख सकते हैं, प्लस 4 लिम्स भी हम इसमें लिख सकते हैं। ये दोनों इसके अंदर पाई जाएंगी।
अब ये वॉकिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकती हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों टाइप की लिम्स या लेग्स मौजूद हैं, फोर लेग्स या हाइंड लेग्स। इनकी मदद से ये वॉक भी करते हैं और रनिंग भी करते हैं। अब ये थोड़े से एम्फीबियन से एडवांस्ड है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है एम्फीबियन की। वो एडवांसमेंट क्या है, इनका जो स्केलेटन है, ये स्केलेटन ऑसिफाइड है। ऑसिफाइड से मुराद है ये बॉनी स्केलेटन है, इसमें टफ और हार्ड बोन पाई जाती है एज कंपेयर टू एम्फीबियन। इस ऑसिफाइड स्केलेटन का फायदा ये होता है, एक तो इनकी बॉडी को इससे सपोर्ट मिलती है और दूसरा ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, महफूज रहते हैं फ्रॉम प्रेडेटर। यानी ये स्ट्रॉन्ग स्केलेटन इसे प्रेडेटर से महफूज रखेगा। एवोल्यूशन भी इसमें हुई है, एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन या चेंजेस आती हैं। इनमें सर्वाइकल वर्टिब्रा पाए जाते हैं जो कि एम्फीबियन के अंदर नहीं थे, एटलस और एक्सिस, जिसकी वजह से एम्फीबियन की नेक रोटेट नहीं करती और इनकी नेक रोटेट करती है। अब एटलस और एक्सिस इनकी नेक के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो नेक है ये नेक लॉन्ग होती है। उसके बाद ये रोटेट कर पाती है, फ्रीली रोटेट करती है, जो कि एम्फीबियन के अंदर नहीं था। स्नेक के अंदर भी लोकोमोशन होती है, जो कि रेप्टाइल है, और इसकी लोकोमोशन डिपेंड करती है इसकी रिब्स के साथ। अब रिब्स के साथ मसल अटैच होते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और ये इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके स्नेक को लोकोमोशन करवाते हैं। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो बाइपेडल होते हैं, जैसे डायनासोर, दो लेग्स के ऊपर ये चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स।